श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राया तालाब वाराणसी। कक्षा 9 विषय रसायन विज्ञान। पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ। भाग 1 में पाठ 1 जो लेसन का नाम है पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ। अब इसके बाद पदार्थ या द्रव्य। पदार्थ को ही द्रव्य कहते हैं, तो दो नामों से, चाहे पदार्थ कहिए चाहे द्रव्य कहिए। इसका अंग्रेजी जो होता है इंग्लिश मैटर, MATTER। मैटर मीन्स पदार्थ या द्रव्य। अब इसके बाद जो है पदार्थ या द्रव्य क्या होता है या इसकी परिभाषा क्या होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कक्षा 9 के छात्रों को पदार्थ या द्रव्य की परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आप लोग देखे होंगे कि संसार में अनेक वस्तुएं आपको दिखाई देती है। कुछ वस्तुएं ठोस रूप में पाई जाती है, कुछ वस्तुएं द्रव रूप में पाई जाती है और कुछ वस्तुएं गैस रूप में पाई जाती हैं। देखते हैं कि पृथ्वी है, आकाश है, जल है, टेबुल है, वृक्ष हैं, मानव हैं और ईटा है, पत्थर है। ये सभी वस्तुएं हम अपने आँखों द्वारा देखते हैं। यही वस्तुएं ही पदार्थ है, यही वस्तुएं ही पदार्थ या द्रव्य है। तो उसे हम ऐसे सामान्य भाषा में तो देख करके जान गए कि ये पदार्थ या द्रव्य है। परिभाषित कैसे करेंगे? वे सभी वस्तुएं, यहाँ देखिए परिभाषा, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है, जिनमें द्रव्यमान होता है और जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकता हूँ, तो उसे द्रव्य कहते हैं। पुनः एक बार परिभाषा सुनिए। वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है, जिनमें द्रव्यमान होता है और जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकता हूँ, तो उसे द्रव्य कहते हैं। अब कोई भी आप पदार्थ या द्रव्य लेंगे तो जिस स्थान पर रखें, कहीं भी रखेंगे तो स्थान तो घेरेगी ही, और उसे अगर हम वेट करेंगे, तौलेंगे, तो उसमें द्रव्यमान होगा। और अपनी ज्ञानेंद्रियों का मतलब आँखों द्वारा देखकर अनुभव करते हैं कि यह जो है पदार्थ किस रंग का है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है। तो अब जो है इसके बाद देखेंगे कि प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहते हैं। यहाँ देखिए आप लोग, पंच तत्व किसे कहते हैं? भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ के 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहते हैं, कहा गया है। ये पंच तत्व हैं क्या? पहला तो पृथ्वी है, पहला वायु है, दूसरा पृथ्वी, तीसरा अग्नि, चौथा जल और पांचवा आकाश है। इस प्रकार 1 2 3 4 5 5 हुए। तो ये पांचों मिल करके ही पदार्थ का निर्माण करते
हैं। यानी ये इसे हम, चूंकि 5 नाम है इसलिए इसे पंच तत्व कहते हैं। अब इसके बाद पदार्थ या द्रव्य की अवस्था, पदार्थ या द्रव्य की अवस्था, पदार्थ या द्रव्य की अवस्था क्या होती है? देखिए, आप लोग देखे हैं कि वैसे ही ज्ञानेंद्रियां तो 5 होती हैं, ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं। हमारे शरीर में जो ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है वो 5 होती है। पहला जो ज्ञानेंद्रियां है स्पर्शेंद्रिय त्वचा होती है। दूसरा जो ज्ञानेंद्रियां है दृश्येंद्रिय आँख होती है। तीसरा श्रवणेंद्रिय कान होती है। चौथा घ्राणेंद्रिय नाक होती है। और पांचवा जो है स्वादेंद्रिय जिह्वा मानी जाती है। इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे शरीर में पाई जाती है। अब पदार्थ या द्रव्य की अवस्था, पदार्थ की 3 अवस्था होती है। देखिए, यहाँ पदार्थ की 3 अवस्था होती है। पहला है ठोस अवस्था, ठोस अवस्था की अंग्रेजी सॉलिड स्टेट। दूसरा है द्रव अवस्था, दूसरे द्रव अवस्था की अंग्रेजी जो होती है लिक्विड स्टेट। तीसरा है गैस अवस्था, गैस अवस्था का अंग्रेजी गैस स्टेट। तो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। तो इस प्रकार यहाँ आपको 3 मिला, 1 2 3। पहला ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था, तीसरा गैस अवस्था। अब पहले के बारे में अध्ययन करेंगे कि ठोस अवस्था होता क्या है। ठोस अवस्था के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला यहाँ देखिए ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में की अंग्रेजी जो है सॉलिड स्टेट, आप लोग जानते ही हैं। अब इसकी जो है ठोस अवस्था, यानी कहने का मतलब ठोस अवस्था की परिभाषा हम कैसे निकालेंगे। ठोस यानी ऐसा पदार्थ हो जिसको जो दबाने से दबता न हो, किसी स्थान पर रखते हो तो स्थान घेरता हो, जिसमें कुछ वजन हो, जिसकी आकृति होती है। तो ये जो है ठोस अवस्था के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसे परिभाषित करेंगे कि क्या है। वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, तो उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। एक बार पुनः परिभाषा आप लोग देखिए। वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है तो उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। आकार और आयतन से क्या तात्पर्य है, यहाँ देखिए। आकार का, जैसे कोई डस्टर है, डस्टर में देखेंगे डस्टर का एक आकृति होती है, जिसे जो है ब्लैक बोर्ड पर जो है ये क्या किया जाता है कि ब्लैक बोर्ड को साफ किया जाता है, उसका एक आकार है। उसमें डस्टर में जो है आपका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। इस प्रकार आयतन निकाल लेंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अगर गुणा कर देते हैं तो आपका आयतन आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ठोस पदार्थ जो होते हैं उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित मानी जाती है, तो उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ उदाहरण क्या है। उदाहरण तो आप लोग बहुत जानते हैं, लेकिन जो है यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको ठोस अवस्था के बारे में जानकारी। लोहा, पहला है उदाहरण लोहा, दूसरा पत्थर, तीसरा लकड़ी, चौथा नमक। तो इस प्रकार अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे कुर्सी है, ब्रेंच है, टेबल है, डस्टर है, किताब है, पेन है। ये सब भी जो है ठोस पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अब ठोस पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अब इसके आगे देखिए क्या होता है। इसके आगे आपका यहाँ देखिए, इसके आगे आपका दूसरा है द्रव अवस्था, जिसकी अंग्रेजी होती है लिक्विड स्टेट। द्रव अवस्था क्या होता है? द्रव अवस्था के बारे में आप लोग द्रव अवस्था के बारे में जाने। द्रव अवस्था यानी
जल देखे हैं, तेल है, पेट्रोलियम है, ये सब देखे हैं। केवल इसको जो है परिभाषित कर देना है कि कैसे इसकी परिभाषा निकलती है। अब देखिए द्रव है आपका, द्रव को जो है अगर हम जिस पात्र में रखेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार जो है द्रव की का आकार तो निश्चित नहीं हो सकता है, लेकिन आयतन तो होगा ही। जितना अगर द्रव लेंगे उसका आयतन उतना ही रहता है। तो इस प्रकार परिभाषा देंगे कि वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है तो उसे द्रव अवस्था कहते हैं। वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है तो उसे द्रव अवस्था कहते हैं। उदाहरण देखिए, शहद है, जल है, दूध है, तेल है, पेट्रोल है। अब हम जो है जल को लेंगे। जल के बारे में आप लोग परिचित अधिक हैं, इसलिए जल का उदाहरण के बारे में समझेंगे। जल देखेंगे, अगर हम 1 लीटर जल लेते हैं तो उसका आयतन तो 1 लीटर ही होता है, लेकिन अगर उसको हम जिस पात्र में रखेंगे उसी का आकार ग्रहण, गिलास में रखेंगे गिलास की आकृति, अगर बाल्टी में रखेंगे बाल्टी की आकृति, जल में रखेंगे जग में रखेंगे तो जग की आकृति। इस प्रकार आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो ऐसे पदार्थों को हम द्रव अवस्था कहते हैं कि ये द्रव अवस्था में है। तीसरा अध्ययन करेंगे गैस अवस्था। गैस अवस्था क्या होता है? गैस अवस्था, गैस स्टेट। गैस में आप जैसे आप लोग परिचित हैं कि वायु चलती है। वायु जो है अनेक गैसों का मिश्रण होता है। उसमें अनेक जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। ये सब गैसों के मिश्रण को सामूहिक रूप से हम वायु नाम देते हैं। अब यहाँ गैस अवस्था क्या होती है? गैस अवस्था के बारे में की परिभाषा निकालेंगे। वह पदार्थ या द्रव्य जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं तो उसे गैस अवस्था कहते हैं। एक बार पुनः परिभाषा सुनिए। वह पदार्थ या द्रव्य जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं तो उसे गैस अवस्था कहते हैं। उदाहरण देखिए, वायु, धुआं, ऑक्सीजन, अमोनिया, जल की वाष्प, यानी जब जल हम गर्म करते हैं तो वो वाष्प में बदल जाती है, उसी को कहते हैं जल की वाष्प। तो ये उदाहरण सभी जितने भी उदाहरण हैं सब गैस अवस्था के उदाहरण माने जाते हैं। अब देखेंगे वायु, धुआं, ऑक्सीजन, अमोनिया, जल की वाष्प आदि। अब इसके आगे देखेंगे पदार्थों क्या है। पदार्थों का अवस्था परिवर्तन। पदार्थों का अवस्था परिवर्तन क्या होता है कि पदार्थों का अवस्था परिवर्तन, यानी जो पदार्थ हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे पदार्थों को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलना ही अवस्था परिवर्तन कहलाता है। पदार्थों को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलना ही अवस्था परिवर्तन कहलाता है। यानी कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसको गर्म करने पर, ठंडा करने पर अपने रूप से बदलकर दूसरे रूप में हो जाते हैं, तो उसे ही अवस्था परिवर्तन कहते हैं। जैसे जल है, अब हम जल का उदाहरण लेंगे। जल से आप लोग परिचित हैं। जल ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, लेकिन उसमें शर्तें होती हैं। वे क्या हैं? देखिए जल है, जल यहाँ आपका है, ये जल जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जल है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब इस जल को
जल को अगर हम ठंडा करेंगे, ठंडा यानी इसका तापमान जो है कम करेंगे और इसको 0 डिग्री सेल्सियस तापमान ले आएंगे तो जल जो है बर्फ में बदल जाता है। बर्फ एक ठोस पदार्थ है। बर्फ क्या है? ठोस पदार्थ। अब इस बर्फ को अगर हम गर्म करेंगे, देखिए यहाँ ये तीर लगा हुआ है, ये गर्म लिखा हुआ है। अब इसे हम जब गर्म करेंगे तो बर्फ से द्रव में बदलने लगेगा और कुछ देर बाद जितनी भी बर्फ ठोस अवस्था में रहेंगे सब जल में बदल जाते हैं। अब यहाँ जो है जल, अब जल को देखिए, जल को अगर हम जो है गर्म करते जाए, अगर इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, ये देखिए गर्म लिखा हुआ है, आपका तीर आगे की ओर है, और ये जो है गर्म करेंगे तो यह जो है वाष्प में बदल जाती है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान ले जाएंगे तो वाष्प में बदल जाएगी, जिसके हम नाम में गैस के रूप में देते हैं। इसे हम जलवाष्प भी कह सकते हैं, वाष्प कहिए या जलवाष्प कहिए। अब इस वाष्प को ठंडा जब करेंगे, देखिए तीर इधर है, आपका तीर यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है, ठंडा करेंगे तो वाष्प जो है पुनः संघनित होकर जल में बदल जाता है, संघनित होकर जल में बदल जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल तीनों अवस्थाओं में पाए जा सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाओं में पाए जा सकते हैं। इसके आगे का टॉपिक अगले दिन पढ़ाया जाएगा।